आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अंधी प्रजा अंधा राजा, टक्सर बाजी टक्सर खाजा। वहां उस टाइम क्या हुआ था, राहुल गांधी से क्या हुआ था, क्यों हंसी थी सांसद? उस पर तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं बोला। स्मृति ईरानी जी वहां बोल दिया लोकसभा में, भाई आप कंपलसरी क्यों नहीं करते कि वोटिंग कंपलसरी है, जैसे आधार कंपलसरी है, पैन कार्ड कंपलसरी है। मैं आज बच्ची को पढ़ाने की सोच सकता हूँ? नहीं पढ़ाने की। आज मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ तो नहीं बना पाऊंगा, मुझे लोन नहीं मिलेगा। स्वाति मालीवाल ने जो बयान दिया है उस पे क्या कहना चाहिए? अंधी प्रजा अंधा राजा, टक्सर बाजी टक्सर खाजा। दोनों पक्ष और विपक्ष। अगर मैं कर रहा हूँ तो वो ठीक है, दूसरा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। ये चल रहा है हमारी राजनीति में पिछले 10 साल से तो ज्यादा हो गया है। हिंदू पहले नहीं थे क्या? आज हिंदू जागा है या आज हिंदू खतरे में? उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था। 70 साल में मेरी सरकार चल रही है, 70 साल हो गए हैं आपको। मतलब ठीक है, अपने धर्म को प्रचार करो, बढ़ाओ, अच्छा है, बात है, कोई भी धर्म हो उसमें, पर आप टारगेट बेस काम हो रहा है। और टारगेट कौन क्या कर रहा है ये सबको पता है। भाई सीजीआई जो अपना काम करेगा वो करेगा। मतलब कुछ संज्ञान गवर्नमेंट लेते नहीं है। अब मोदी जी कुछ नहीं बोले मणिपुर पे, और छोटी छोटी बातों पे बोल जाते हैं। कोई छोटा सा भी संज्ञान होता, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके ऊपर भी मोदी जी ट्वीट कर देते हैं। इतना बड़ा कांड हो गया। पक्ष का कहना है कि हम करके दिखाएंगे, हम बोलेंगे। नहीं, वो तो बोलना ही पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव आया है जो इतने 3 दिन की चर्चा चल रही है, उसमें मोदी जी को भी टाइम दिया गया है। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, और उनको बोलना भी पड़ेगा। पर उससे पहले भी बोल सकते थे। पब्लिक में एक संदेश जाता। अब एक ट्रेन दुर्घटना हो जाती है या मतलब कि एक बस गिर जाती है, उसमें भी तो ट्वीट हो जाता है। तो उसमें ट्वीट भी होना। और रही अब स्वाति मालीवाल जी ने कहा या स्मृति ईरानी जी ने कहा, सबको सबका पता है। वहां उस टाइम क्या हुआ था, राहुल गांधी से क्या हुआ था, क्यों हंसी थी सांसद? उस पर तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं बोला। स्मृति ईरानी जी वहां बोल दिया लोकसभा में। मतलब इस तरह इतना मत गिराओ लोकसभा का कि वहां पे पूरा इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये छिचोरी हरकतें हैं। अरे राहुल गांधी से फाइल गिरी, महिला है हंसी, उसमें तो किसी ने जिक्र नहीं किया। ये बात भी है ना, ऑन रिकॉर्ड्स है। ठीक है, उन्होंने ये कर दिया, उसके ऊपर मतलब क्या ये फ्लाइंग किस करना कोई बड़ी बात? उसको किसी भी संदर्भ में ले सकते हैं आप। रिस्पेक्टिव भी ले सकते हैं, अनरिस्पेक्टिव भी ले सकते हैं। वो आपकी सोच के ऊपर है। स्मृति ईरानी ने बोला कि भाई फ्लाइंग किस किया, हेमा मालिनी जी ने बोला मैंने देखा नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल वाली बात हो गई कि भाई नहीं बताना नहीं होता ना, इग्नोर करना किसी चीज को। ठीक है, अब उसको स्वाति मालीवाल जी वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया, तो आग लग गई पक्ष को। लेकिन शब्दों का जो चयन है ना, जो अब तो शब्दावली हो रही है ना, यूज स्टेम, अपनी राजनीति के अंदर जो स्तरहीन बातें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। पब्लिक पे गलत संदेश जाता है। महिला आयोग मतलब घर के जो घरेलू मुद्दे रहते हैं उनको देखने वाली, अगर इस तरह की भाषा में वो बात करें तो क्या सुधार करेंगी वो घरों का? नहीं, देखिए आप जो बात करें ना घरों की, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि शब्दों का चयन और शब्दावली वो इस तरह ही होगी। दोनों किसी भी पार्टी की, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सब पार्टियों की जो हमारे उच्च स्तर के हैं, भाई वो माननीय है, सारे सांसद हैं, चाहे वो एमएलए हों, ये सब माननीय लिखा जाता है ना इनको। तो ये माननीय को अपना एक वो भरोसा तो कायम रखें। मैंने अभी आपको शुरुआत में बोला, अंधी राजा अंधा प्रजा, टक्सर बाजी टक्सर खाजा। जिसकी जहां चल रही है वो बोल रहा है। ठीक है, तुम बोलो तो ठीक, मैं बोलूं तो करेक्टर ढीला है। तो ये इनको मैं कह रहा हूँ, इन चीजों को इग्नोर करें सामाजिक तौर के ऊपर। अभी कल अमित शाह जी ने 2 घंटे का भाषण दिया। मैं कहा बहुत अच्छा भाषण दिया, पूरी कमियां गिनवाई 70 साल की, पूरी 70 साल की कमियां सुनाई। इतने अविश्वास हुए, 3 अविश्वास का उन्होंने नाम भी दिया, 1 वोट से सरकार गिरी भी, अटल जी का भी। पर अटल जी ने उसके बाद क्या बोला था वो नहीं जिक्र किया। अटल जी ने, देखो पक्ष और विपक्ष कोई भी हो, गलत करता है, गलत संदेश जाता है, वो हम लोगों के चुने हुए लोग हैं। मतलब कि चाहे पक्ष वाले हैं, आज उनका सत्ता है, कल रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है। विपक्ष वाले हैं, वो भी कल सदन में तो है ना, सदन के अंदर है, पर सदन के अंदर मर्यादित। भले आपने पूरा साल 8-9 साल के अंदर बहुत सारी अमर्यादित बातें हुई हैं। ब्रजभूषण जी का है, अगर एक आम आदमी अगर यही अपराध होता तो अब तक अंदर हो जाता, जमानत नहीं मिलती, और डिनाई होता गया। उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। क्यों डिफेंड कर रहे हो आप? गलत को डिफेंड मत करो, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो अगर राहुल जी दोषी हैं, ठीक है भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट, अभी भैया ने बोला सीजीआई, अरे भाई हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी का पर्चा ही नहीं देखा। तो बाद में
जब तक अपराध घोषित नहीं होती, हमारे हिंदुस्तान में एक प्रथा है कि जब तक अपराधी नहीं कहा है, जा सकता। ठीक है। तो आप इतने घोटालों की लिस्ट कल शाहजी ने गिनाई है। तो क्या ऐसा लगता है सर कि पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पे तंज ना कस के जनता के बारे में सोचना चाहिए? तंज कशे, तंज नहीं, इसलिए तंज के भी मैंने कहा ना, शब्दावली का यूज करें। जी। शब्दावली को अटल जी तंज कसते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के टाइम में मंत्रिमंडल में थे, तंज मतलब विपक्ष थे, पर उनका एक भाईचारा था, एक सम्मान ये था कि पब्लिक में संदेश जाता था कि अभी ये लोग हैं, अटल जी को याद करते हैं ना, वो विपक्ष में रहते हुए भी सब सर्वप्रिय नेता रहे ना। बहुत से नेता ऐसे हैं जो मतलब कि विपक्ष में रहने के बाद भी मर्यादित, ये जो मर्यादित शब्दावली, मुझे उससे घोर आपत्ति है। जी। मतलब आप माननीय है, आप हमारा 10-15 लाख लोगों का आप एक सांसद हैं, चुने हुए सांसद है उनकी। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसमें ना सांसद बोलेंगे ना कोई पब्लिक बोलती, हमारे यहाँ 2 चीजें फ्री क्यों नहीं की जाती? एक तो कंपलसरी किया जाए वोटिंग का, वोटिंग के लिए छुट्टी दी जाती है, और उसके अंदर 40% वोटिंग होती है, 30% वोटिंग होती है, और वो हमारा नेता बन जाता है। 60% लोगों की, वो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। भाई आप कंपलसरी क्यों नहीं करते कि वोटिंग कंपलसरी है? जैसे आधार कंपलसरी है, पैन कार्ड कंपलसरी है, आपने बैंक में कर दिया, आपकी वो है, तो आप कंपलसरी क्यों नहीं करते कि वोटिंग कंपलसरी है? जो नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा 6 महीने का, 1 साल का। जब सब चीज़ों के लिए न्यायिक प्रणाली बनाई है, तुमने सब कुछ जो है, चुनाव आयोग को ये संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आपको वोटर आई कार्ड के खाली ID के लिए नहीं दिया है, इसका यूज भी करना है। दूसरा, शिक्षा आज के टाइम में मोदी जी के काल की बता रहा हूँ मैं, कितनी महंगी हो गई है। मैं आज बच्ची को पढ़ाने की सोच सकता हूँ? नहीं पढ़ाने की। आज मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ तो नहीं बना पाऊंगा, मुझे लोन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कहती है 8 लाख तक आदमी गरीब है, इनकम टैक्स 4 लाख पे देना है। तो कौन सा गरीब है? मुझे वो गरीबी रेखा ही नहीं पता लगी। हंगर स्ट्राइक में आप कहाँ हैं? हैप्पीनेस में कहाँ हैं? मतलब उस चीज की चर्चा नहीं हो रही। हमें क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हैं? करोड़ों के घपले गिना दिए गए, इनको अंदर क्यों नहीं किया? सबको जेल में डालो, फांसी दे दो, आरोप मत लगाओ, सिद्ध करो। केजरीवाल जी ने खूब आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर, इतने घोटाले को, एक को भी नहीं अंदर किया। फिर माफी मांगनी पड़ती है। वो राहुल गांधी जी भी हों, उन्होंने भाई उसके ऊपर बोला था, अभी राफेल के ऊपर, ठीक है। अरे बोफार्स के अंदर क्या निकला, 2G में क्या निकला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अब मैं तो खतरे में नहीं हूँ, मेरे बाप दादा भी खतरे में नहीं रहे होंगे। मुगलों के टाइम हो गए, जब तो वंशावली चल रही है हमारी। भाई अगर मेरे बाप दादा मुसलमान बन गए होते तो फिर वो डर गए होते। तो वंश कहाँ खतरे में, क्यों डरा रहे हो? अरे तुम अपने धर्म के बारे में जागृत करो। अपनी मुसलमान है, कोई भी जात हो, हमारे यहाँ क्रिश्चियन थोड़ी थे, क्रिश्चियन भी अंग्रेजों के टाइम के बाद आए हैं, मोमडन जो है मुस्लिम राज के बाद आए। तो अपनी कमियों को भी, खामियों को भी निकालो। अपनी कमियों को और खामियों को भी देखिए। पक्ष विपक्ष जो तंज लगाता है, उसमें जो भाषा का उपयोग किया जाता है, थोड़ा सोच समझ के किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।